अच्छा सर, अभी आपके कटरा विधानसभा में विनोद शुक्ला जी जो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद बसपा में गए और अभी आपके सपा पार्टी में शामिल हुए। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वो भी अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत करेंगे या फिर आपको ही वो सपोर्ट करेंगे? देखो, ऐसा है कि विनोद शुक्ला जी भी राजनीति करना चाहते हैं। हाँ। तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी, उनका सोच बीजेपी माइंडेड है। हाँ। तो बीजेपी के में थे, वो भाषण देते थे। हाँ। फिर वो भाजपा में टिकट नहीं मिला उनको, किन्हीं कारण बस टिकट नहीं मिला। फिर इसके बाद में जो है वो बसपा में चले गए, चुनाव लड़े। तो उसमें सफलता उनको नहीं मिली, वोट कोई सम्मानजनक वोट नहीं मिला। फिर हमारे पास वो आए कि हम आप दोनों लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं और इकट्ठा रह करके जो है बीजेपी को हराएंगे। तो कई बार आए, तमाम लोगों से कहलाया, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं से कहलाया, तमाम नेता से कहलाया, जैसे राकेश वर्मा जी से कहलवाया, अवधेश प्रसाद जी से कहलवाया। तो हम जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताए कि ज्वाइन कराना है। तो कहे कि ठीक है, आप समझो, आपकी विधानसभा है, आप ज्वाइन कराना चाहो कराओ, जिसमें आपको फायदा है वो काम करो। तो हम इनको लेकर के ज्वाइन करा दिए। अब उनको चूंकि लाए हैं, हमने ज्वाइन कराया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन 2027 का चुनाव हमें लड़ना ही लड़ना है, उसमें कोई समझौता किसी से नहीं है। और वो 2027 में हमारी मदद करेंगे, सरकार बनेगी, एमएलसी है, तमाम पद हैं, तो उनको मिलेगा। 1990 से मैं पार्टी में हूँ, 89 में जनता दल थी और 1990 में मैंने ज्वाइन किया और 2002 में हमको टिकट मिला। 12 साल मैंने सेवा किया है, पार्टी को खड़ा करने में जो है मदद किया है। तब कोई यहाँ पर, जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि कोई यहाँ बैठने के लिए नहीं कहता था। तब मेरे घर पर, आवास पर जो है सारा कार्यक्रम होता था, मीटिंग या सारी व्यवस्था, लोग आते थे जाते थे। तो जगह जगह मीटिंग करके तमाम लोगों को शामिल कराना, तमाम मदद किया है। तो 12 साल हम पूरा जो है पार्टी की मदद किया और 12 साल पार्टी की सेवा किया। फिर इसके बाद हमको टिकट मिला है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि तुरंत आओ, तुरंत टिकट, तुरंत आओ, तुरंत। कोई जो है भुजवा की दुकान तो है नहीं कि तुरंत पहुंचो भुजाई लो चलाओ। इसमें सेवा करें सब लोग और सेवा करके पार्टी की सरकार बनावे। फिर सरकार, तो जब पार्टी की सरकार बनेगी, पार्टी में जब प्रस्तुतियां ही संस्तुतियों को बेबस करती हैं। और कोई आदमी, चाहे हम हो चाहे कोई आदमी हो, बिना सहारे के कुछ नहीं हो सकता है। पहले खूंटा मजबूत करें, पहले खूंटा मजबूत करें। जब खूंटा मजबूत हो जाएगा तो खुद हम लोग उनके वो करेंगे। भाई आगे तो विनोद शुक्ला को ही राजनीति करना है, हम तो ज्यादा से ज्यादा एक चुनाव लड़ सकते हैं। फिर इसके बाद उनको राजनीति करना तो धैर्य रखें। नहीं तो जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि अपने जो है पुत्र को चुनाव में उतारा जाता है, अपने लड़कों को जो है राजनीति में उतारा जाता है, जब खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं राजनीति से। तो क्या ये चीजें आपके साथ नहीं देखने को मिलेगा? ऐसा है, 2005 में हम चाहते तो हमारा लड़का ब्लॉक प्रमुख बनता, मसूद खां ब्लॉक प्रमुख नहीं बनते। उनका कोई अस्तित्व था? मैंने बनाया। तो हम लड़के को करना होता तो हम लड़के करते कि मसूद को करते? राजू ओझा को भी 16 में बनाया, तो हमें लड़के करना होता तो लड़का भी हमारा बीटीसी था। तो उसको बनाते, रिजर्व सीट थी लेकिन हम किसी को बनाते। हमने अपने गांव के एक आदमी को जिताया हुआ था गुड़सड़ा से, हम उसको करते, उसका पर्चा भी खरीदा हुआ था। लेकिन हम अपने परिवार में किसी को ये नहीं चाहते हैं कि ये परिवार का हमारे ऊपर आरोप लगे, लेकिन बिना परिवार के नहीं चल सकता राजनीति। कोई आदमी नहीं चाहता है कि हमारे परिवार का आदमी इंजीनियर डॉक्टर न बनकर के नेता बने, कोई नहीं चाहता। अपने कलेजे पर पत्थर रख करके लोग राजनीति में लाते हैं। तो हमारी कोई इच्छा राजनीति में अपने लड़कों को लाने की नहीं है। हमारा एक लड़का वो बड़ा वाला है, तो वो इंजीनियरिंग किया है लेकिन वो राजनीति में आना नहीं चाहता है। तीसरे नंबर का डॉक्टर है तो वो भी नहीं आना चाहता है। दूसरे नंबर के है तो वो थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, विशेष रुचि नहीं रखते हैं। तो मेरे परिवार में कोई राजनीति करने वाला नहीं है। हम ये चाहते थे कि एक चुनाव 2027 हम लड़ करके फिर विनोद शुक्ला को आगे बढ़ाते, यही हमारा दिमाग है।
अब ये तो उनके चाह के ऊपर है, उनके व्यवहार के ऊपर है। अच्छा सर, जैसे अभी हम गोंडा की बात करें, गोंडा के 7 विधानसभा सीट पे बीजेपी के विधायक हैं, दोनों लोकसभा सीट पे बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आए दिन गोंडा के जिला अस्पताल जो कि अभी मेडिकल कॉलेज हो चुका है, यहाँ पे दवाइयों की कमी, सड़क हर जगह जो है टूटी हुई मिलती है। अगर हम पानी की बात करें, लाइट की बात करें, मतलब चौतरफा चारों तरफ से कहीं ना कहीं हर जगह त्रुटियां हैं। और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम चारों तरफ से चौमुखी विकास कर चुके। अब गोंडा का दुर्भाग्य है कि 7 एमएलए बीजेपी के हैं। हाँ। जैसे कुछ डीमेरिट है, ये मेरिट नहीं है, डीमेरिट है। यदि एक भी विधायक किसी अन्य पार्टी का जीता होता तो इन पर दबाव रहता कि वो उछालेगा मामला। तो ये गोंडा की दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 7 एमएलए बीजेपी के हैं और 2 सांसद बीजेपी के हैं और एक मंत्री जो राजघराने से हैं। तो इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज में कोई दवा नहीं, मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन के लिए कोई मशीन नहीं है, यहाँ से बहराइच लोग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो है एक्सरा करने की मशीन जो है बहराइच लोग जाते हैं, कोई चोट वो लग जाती है, मारपीट हो जाती है तो वहां से एक्सरा होता है। एमआरआई कराने लोग जो है मेडिकल कॉलेज लखनऊ जाते हैं। तो यहाँ दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से ध्वस्त है। दवाई है नहीं, पैरासिटामॉल से ही सारी दवाओं का काम होता है, गैस की दवा या तो पैरासिटामॉल की दवा। कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ रहना नहीं चाहता है। हार्ट का कोई भी दिक्कत हो जाए तो हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक से ढंग से कोई फिजिशियन नहीं है। तो ये तो मेडिकल कॉलेज की हाल है। स्कूल की हाल यह है कि सारे जगह पर स्कूल पर मास्टर नहीं है। एक मास्टर एक स्कूल चला रहा है। हम लोग पढ़ते थे तो 5-5 मास्टर होते थे। पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। केवल ठेकेदारी का अड्डा शिक्षा व्यवस्था बना हुआ है। ये बताइए, हम अपने जिले में, हमारे जिले में कोई ठीक से बस अड्डा नहीं है। कहीं जो गोंडा वाला बस अड्डा है वो वहां पर बस खड़ी करने की जगह नहीं, रोड पर खड़ी होती है, वो दिक्कत है। तो जिस तरह से हमारे गोंडा जिले में तुलसीदास जी पैदा हुए, चमन ऋषि पैदा हुए, तमाम ऋषियों की जन्मस्थली है यहाँ। तमाम अच्छे अच्छे नेता पैदा हुए, तमाम क्रांतिकारी पैदा हुए। राजा देवी बकत सिंह क्रांतिकारी थे। और हमारे जिले में जो नेता लोग हैं, जैसे राजा साहब थे, राजा आनंद सिंह, उनकी बहुत पकड़ दिल्ली तक थी। सांसद जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी, इनका भी काफी पकड़ जो है दिल्ली से लेकर के इनका तो पूरा पकड़ है, प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। लेकिन इन लोगों को अपने जिले को ऊंचा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे कम से कम 1 नंबर पर गोंडा आता है। इतने प्रभावशाली लोग, और फिर इसके बाद सारा प्रभावहीन होता जा रहा है। तो ये गोंडा की दुर्भाग्य है। लाइट दिन भर में 30-35 बार जाती आती है। एक बार पिछले बार हमने एक आदमी बैठाया था तो 24 घंटे में 65 बार बिजली आई गई थी। तो बिजली आती जाती रहती है। और ये जैसे उनका जो है चाल चरित चेहरा है, वैसे बिजली है। और ट्रांसफार्मर कहीं जल जाता है तो आप जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर 3-3, 4-4 महीने तक बदले नहीं जाता है। तार टूट, कई जगह हम गए, अभी 3-4 दिन पहले गए थे कि एक तार टूट गया था, तो वो तो अभी पड़ा है, उसमें जो है बिजली कट गई है, लेकिन 15 दिन हो गया, उसको सही नहीं किया गया है। 4-5 दिन पहले हम गए थे। तो इसी तरह कोई व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो, हम लोग ट्रांसफार्मर, जैसे टेलीफोन आता था दूसरे दिन ट्रांसफार्मर बदल जाता था। एम्बुलेंस में तेल नहीं है, एम्बुलेंस वालों को टेलीफोन मिलाइए तो वो कहते हैं तेल नहीं है, वहां तेल नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो चिल्लाते रहो, जो है तेल उसमें नहीं है। तो व्यवस्था, बिजली विभाग ध्वस्त है, शिक्षा विभाग ध्वस्त है, स्वास्थ्य विभाग ध्वस्त है, और जो है अधिकारी नेताओं के जो है उसमें चमचागिरी में लगे हैं। जितने अधिकारी जिनका काम है वो वाला काम नहीं, कि कोई कह रहा है कि फलाने का आदमी है, कोई कह रहा है फलाने का आदमी है। तो जो ये फलाने का आदमी है, जब अनुशासनहीनता हो जाती है तो अनुशासनहीनता से देश नहीं चलता है, अनुशासनशीलता से जो है देश चलता है। तो इसलिए हमारे जिले में जितना राजनीति है उतना राजनीति बहराइच में नहीं है। आज हमारे जिले के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ये अखबार में तो देते हैं 1 लाख का विज्ञापन,
ये अखबार में 1 लाख का विज्ञापन देते हैं, लेकिन ये विज्ञापन कभी नहीं देते हैं कि जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। ये भी विज्ञापन देना चाहिए। बहराइच में सारी व्यवस्था है, यहाँ से जो है वहां के लोग बहुत मजबूत हैं या बहुत बड़े पद पर हैं, वहां पर तो कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो केंद्रीय मंत्री भी होते हुए भी कुछ नहीं है। और वहां पर जो है सिटी स्कैन, एक्सरा, MRI सब कराने बहराइच जाते हैं। तो हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और ये जब जनता के बीच में जाए तो जनता इनको खेदे कि यहाँ क्या करने आए हो, जब कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हो, खाली कमीशन खोरी, खाली वो जो है वहां से वहां प्रदेश से सड़क लावें और सड़क में कमीशन लें। केवल एक ही काम जो है, पूरे जितने विधायक हैं चाहे जो है, सब एक ही काम है कि वहां से सड़क लावें। और यहाँ जो 1-2 ठेकेदार पकड़े हैं, एक ठेकेदार के नाम पूरे विधानसभा का कार्यकाल एक ही ठेकेदार के नाम टेंडर होता है। एक विधायक के यहाँ 1 ठेकेदार पकड़े हैं और उसी के नाम सारा टेंडर होता है। सारी नीतियां और सारी जो है नियम कानून सब धज्जियां उड़ रही हैं और उसका कमीशन लेते हैं। खाली बस एक ही काम है कि इतना कमीशन लेना है, टंकी में कमीशन लेना है, उसमें नहर विभाग में कमीशन लेना है, PWD में कमीशन लेना है, सब में खाली कमीशन चाहिए। गौशाला में कमीशन लेना है, कहीं जो है मछली का जो है पकड़ी जाती है, मछली का शिकार होता है, उसमें हमारे यहाँ जो है तालाब है एक तो बाकी ताल, उसमें मछली सब मार के जो है विधायक उसमें कमीशन ले रहे हैं, उनका लड़का उसको बेचवा लेता है। तो केवल कमीशन, ये कमीशनदार है, ये विधायक नहीं है, कमीशनदार है। वहां जो है बंबई में अमलदार और वो सब बोलते हैं, यहाँ कमीशनदार है। अच्छा सर, आपके कटरा विधानसभा में एक अभी जल्दी में एक कांड हुआ था, उसमें वकील के ही परिवार के आपसी ही लोग थे और उनके बीच में घरेलू को लड़ाई हुई थी। उसके बाद में वहां पे मर्डर एक परिवार ने दूसरे परिवार का कर दिया। और फिर कचहरी में भी हमने देखा था कि वकीलों के द्वारा मांग की गई थी कि बावन सिंह जो अभी विधायक है उनके द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अच्छी कार्यवाही नहीं की गई। जो पीड़ित परिवार है उसे कहीं ना कहीं वहां पे सहयोग नहीं मिला। ऐसा है कि वो दोनों परिवार एक ही गोत्र के हैं, एक ही पटीदार हैं, एक ही खानदान के हैं। सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की है। जब सुभाष मिश्रा जी ने, जो वकील थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया थाने पर कि हमें कोर्ट का आदेश मिला है, हम खेत कब्जा करने जा रहे हैं, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस की सहायता चाहिए। उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो पुलिस को टाइम बंद करके कि कै बजे आप अपना खेत में जाएंगे ट्रैक्टर लेकर के, तो उतने बजे पुलिस पहुंच जाती, वहां मारपीट नहीं होती। उसका सारा श्रेय, सारा दोष पुलिस पर है, पुलिस प्रशासन पर है। वहां की जो है, जो कोतवाली कर्नलगंज है, उनके कारण ये मर्डर हुआ है, उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। क्योंकि वो एप्लीकेशन दिए थे, एप्लीकेशन समय से पुलिस पहुंच जाती तो ये मारपीट और ये घटना इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और दोनों परिवार के बीच में जो है पूरी तरह से दुश्मनी हो गई, आद औलाद तक दुश्मनी रहेगी, दोनों परिवार लड़ेगा। इसका सारा श्रेय, सारा देन जो है पुलिस प्रशासन का। सारे पुलिस प्रशासन से मिलकर के उन्होंने कहा था, उन्होंने कोतवाली में दरखास्त दिया था कि हम जा रहे हैं कब्जा करने, वहां मारपीट हो सकती है, ऐसी संभावना है, तब पुलिस क्यों नहीं गई? ये पुलिस पर सवाल है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आप विपक्ष में हो, तो जो पुलिस प्रशासन है, अगर आप कोई भी अपनी बातें रखते हो पुलिस प्रशासन के पास, तो क्या आपकी उन बातों को माना जाता है या फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि अरे चलो हटाओ? देखो, पुलिस प्रशासन तो जब भाजपा की बात नहीं मानती है तो मेरी क्या मानेगी? पुलिस प्रशासन रुपए की बात मानती है। जो पैसा देता है वही जो है उसी का काम करते हैं। ये धारा बदल देते हैं, कर्मचारी वो जो मुलजिम होते हैं उनको बदल देते हैं और खूब पैसा लेते हैं दाब करके। कोई काम पुलिस प्रशासन नहीं सुनता, न मेरा। जब उनका नहीं सुनता तो मेरा कहां से सुनेगा? मैंने कोई तमाम प्रयास किया, तमाम जगहों पर मैंने जो जहां झगड़ा लड़ाई था वहां मैंने प्रयास किया कि दोनों, टेलीफोन किया कि जो है आप शनिचर को आप अपने यहाँ जो है लगाते हैं, वहां पर जो है थाना दिवस करते हैं, तो उसमें दोनों पार्टी का जो है ठीक से कराइए, सुलह समझौता कराइए। लेकिन ये लोग ऐसा काम करते हैं कि एक पार्टी से दरोगा जी ले लेते हैं पैसा, एक पार्टी से कोतवाल साहब पैसा ले लेते हैं, तो दोनों पार्टी से पैसा लेते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है इस 2022 के बाद कि दोनों पार्टी से पुलिस पैसा लेती है, और यहाँ तक नहीं, बड़े अधिकारी भी पैसा लेते हैं। ये स्थिति है हमारे जिले की। तो जब हमारे जिले के नेता
पैसा एक एक पग पर ढूंढेंगे, एक एक, सब जानते हैं कि पैसा ये लेते हैं हमारे जिले के नेता, तो पुलिस अधिकारी भी नेता लेते हैं। अभी हमने देखा है थाने का भी, मैं धरना प्रदर्शन करने वाला हूँ, मैं एक कार्यक्रम चलाने जा रहा हूँ कि जो है पीड़ित की जुबानी, पीड़ित की कहानी उन्हीं की जुबानी, मैं पीड़ितों को इकट्ठा करूंगा। सबसे पहले खरगुपुर शुरू करूंगा। खरगुपुर में बहुत दिक्कत है। खरगुपुर में दोनों पार्टी पैसा लेते हैं लोग, और खरगुपुर में 2-3 कांड भी हो चुका है। तो पहले खरगुपुर से मैं शुरू करूंगा, सब इकट्ठा करूंगा, जितने 100-150 लोग पीड़ित हैं सबको इकट्ठा करूंगा, आपके चैनल, तमाम चैनल को बुलाऊंगा और ये कार्यक्रम रखूंगा कि पीड़ित की कहानी उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की जुबानी पूरा जो है आप लोग जो है पूरा उसको वायरल करिए और देखें सब, हर थाने के किनारे और कहीं पर हम रखेंगे और ये पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। क्योंकि पुलिस बहुत बेलगाम हो गई है, बहुत बेअंदाज हो गई है, वो किसी का काम नहीं सुनती, केवल पैसे का काम लक्ष्मी नारायण की काम सुनती है। अच्छा सर, जैसे कि अभी देश में SIR हर जगह चल रहा है और आपके यहाँ भी चला, और आपने कहा फॉर्म 7 के माध्यम से हम लोग जो है फिर से भर रहे हैं कि हमारे वोट ना कटे, और BLO से भी हम लोग जो है अपील किए हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो किस तरीके से आगे की तैयारी है आप लोगों की, खासकर SIR को लेकर? देखो, SIR को लेकर के हमारे सभी BLA बूथ लेवल एजेंट सब पूरा चैतन्य है और एक एक जगह पर वो फार्म 6 भी भरवाए हैं। फार्म 7 न भरने पाए उसका विरोध भी किए हैं, जो गलत तरीके से भरा जा रहा था। फार्म 8 भी देख रहे हैं। तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सब लोग लगे हुए हैं और पूरा रिहर्सल हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं उन पर पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ SIR सही होगा, हमारे यहाँ गलत नाम नहीं कटेगा, तो हमें पूरा भरोसा है।